हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम बीजगणितीय योगफल एवं व्यवकलन यानी जोड़ना और घटाना सीखेंगे। हम अंकों से भली भांति परिचित हैं, जैसे 2, 5, 20 ये अंक कहलाते हैं और इनके जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने की जो गणित है उसे अंक गणित कहते हैं। इसी प्रकार अब हमारी कक्षाओं में x, y, a, b इस प्रकार के शब्द आएंगे जिन्हें बीजगणित कहा जाएगा, और इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है वह भी बीजगणित के अंतर्गत आता है। जैसे x+2 ये एक बीजगणितीय रूप है। अब हम इनके योगफल और घटाने को सीखेंगे, जो लगभग अंकों के समान है, परंतु हमें इसके अंदर चर और अचर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम पहले समझते हैं चर। ये राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते, अर्थात x, y, z, a, b ये राशियाँ चर कहलाती हैं। अंग्रेजी में इन्हें वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी बदलने वाली। x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है, z का मान कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार अचर जो हम पढ़ चुके हैं, जो अंक होते हैं 2, 5, 20 ये अचर राशियाँ हैं। 2 का मतलब 2 ही होगा, 3 नहीं हो सकता। इनको मिला के मिक्स राशियाँ बनती हैं। मिक्स राशियों में जैसे उदाहरण दिया आपको, x+2 हो गया, 2x+3 होगा, 10x भी हो सकता है। इसी प्रकार x/4 भी हो सकता है। अब हम इनके योगफल की ओर देखेंगे। विशेष ध्यान ये रखना है कि अचर राशियों को जोड़ने के लिए अचर राशि समान होनी चाहिए। उदाहरण से हम इसे अच्छी प्रकार समझ सकेंगे। जैसे यदि हम x+5 और 2x को जोड़ना चाहें तो x के अंदर x की राशि जुड़ेगी। इस x के पहले कुछ भी अंक नहीं है तो 1 माना जाता है, जिसे लिखा नहीं जाता। इसलिए 1 और 2 मिला के 3 हुए, लेकिन इनके साथ में x लगा इसलिए इसके साथ भी x आएगा। जबकि 5 एक अलग अंक है, यानी ये अचर अंक है, इससे अलग लिखा जाएगा। अचर अंक अचर के साथ जुड़ता है और चर अंक चर के साथ जुड़ता है। इसका उत्तर आएगा 3x+5। यदि x+5 में आपको 7 जोड़ने के लिए कहा जाए तो ये एक अचर अंक है, ये 5 में जुड़ेगा ना कि x में। हम लिखेंगे x+5 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। x+12 इसका उत्तर आएगा। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे x+5 में जोड़ें 2x+7। इसमें दोनों प्रकार के अंक हैं, चर भी अचर भी, इसलिए ये चर और चर आपस में जुड़ेंगे। ये 1x है, ये 2x है, ये मिला के हो जाएंगे 3x। और इसी प्रकार 5 और ये 7 आपस में जुड़ेंगे, ये हो जाएगा 12। तो हम चर और अचर का योगफल सीख चुके हैं। अब यदि किसी लाइन में 2 प्रकार के चर आ जाएं, यानी x और y दोनों आ जाए, तब हमें क्या करना होगा। इसके लिए हम एक और उदाहरण लेंगे। जैसे 2x+y+1 एक संख्या है, प्लस x+2 इन दोनों को जोड़ना है। एक संख्या मानी जाएगी, दूसरी संख्या मानी जाएगी। इसके अंदर x से जुड़ेगा, 2x और x मिला के हो जाएंगे 3x। y का अंक सिर्फ इसमें है, उसमें नहीं है, इसलिए ये y ऐसा कैसा रहेगा। इसी प्रकार 1 और 2 जुड़ के 3 हो जाएगा। इसी उदाहरण में यदि हम 2x+y+1 ऐसा का ऐसा रखें और दूसरी वाली संख्या को 2y+3 कर दें तो इसमें ऊपर की भांति y में जुड़ेगा। x का दूसरा अंक इसमें नहीं है, इसलिए 2x से सही रहेगा, और y 1y और 2y जुड़ के 3y हो जाएगा। इसी प्रकार 1 और 3 जुड़ के 4 हो जाएगा। अब हम
इसी उदाहरण के अंदर थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 1। अब हम दूसरा अंक ले लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3। 2x और 2x मिला के हो जाएंगे 4x। y और y यानी 1y और 1y मिला के हो गया 2y। इसी प्रकार 1 और ये 3 मिला के हो गए 4। अब आप बेहतर समझ गए होंगे कि x को x के साथ जोड़ा जाएगा, y को y के साथ जोड़ा जाएगा और अंक को अंक के साथ जोड़ा जाएगा। इन्हें हम सजातीय अंक भी कहते हैं। संख्याओं को घटाने के लिए भी उपरोक्त प्रकार के नियम ही लागू होते हैं। इन्हें उदाहरण से समझते हैं। 5x में 3 घटाओ, इसको लिखेंगे 5x माइनस 3। क्योंकि 5x अलग है और 3 अलग है, इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये कहा जाए कि 5x में 2x घटाओ, तो हमें लिखना पड़ेगा 5x माइनस 2x। मतलब 5 में से 2 गया 3 और एक साथ में 3x आएगा। इसी उदाहरण में यदि ये कहा जाए 5x में 2x प्लस 3 घटाओ, तो हम लिखेंगे 5x माइनस 2x प्लस 3। इसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह बदल जाते हैं, हम पूर्व परिचित हैं। ये लिखा जाएगा माइनस 2x माइनस 3। अब 5x में से 2x कटेगा यानी घटेगा। 5 में से 2x को कम करने पर 3x आएगा और ये 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि अन्य कोई अंक नहीं है। ये इसका उत्तर होगा। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।